एपिसोड की शुरुआत होती है जहां दिग्विजय शाह हाउस पहुंचता है अनुपमा का बैग देने के लिए। हसमुख उसे पोलाइटली अंदर बुला लेता है और बर्थडे फंक्शन में ज्वाइन करने के लिए कहता है। दिग्विजय सबको मना करते हैं, लेकिन अंश उन्हें अंदर अंदर लेकर चला आता है। लेकिन बा ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। दिग्विजय सबके गुजराती स्टाइल आउटफिट्स की तारीफ करते हैं, तो गर्ल्स गैंग अनुपमा को भी गुजराती स्टाइल साड़ी पहनने के लिए कहती है और फिर सब सेल्फी लेने लगते हैं। अनुपमा को टेंशन है कि अभी तो सब शांत दिख रहे हैं, लेकिन अभी तो बाकी लोग आए भी नहीं हैं। तभी राही अनुपमा से टकरा जाती है। अनुपमा उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और पीछे से बाकी मेंबर्स भी आते हैं। वसुंधरा यहाँ आते ही अनुपमा पर ताना कसना शुरू कर देती है। तभी प्रेम राही को वहां से लेकर चला जाता है। राही बा को बर्थडे विश करती है। हसमुख सबको आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। किंजल भी श्रुति को पहचान जाती है। वसुंधरा बाकी लोगों से श्रुति का इंट्रोडक्शन करवाती है। सब डाउट में है कि ये वही श्रुति है, तो वसुंधरा कंफर्म करती है। राही बताती है कि वो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आई है और श्रुति बताती है कि वो अनुपमा से तो मिल भी चुकी है। साथ ही वो राही के साथ उसके घर में रह रही है। वसुंधरा ये भी अनाउंस करती है कि प्रेम के नए कैफे में श्रुति पैसा लगा रही है। वसुंधरा यहाँ अनुपमा को बातें सुनाते हुए कहती है कि श्रुति से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। अनुपमा प्रेम और राही को बधाई देती है और श्रुति के इस फैसले के लिए बिल्कुल तारीफ करती है। श्रुति कहती है कि किसी माँ के लिए अपनी बेटी से रिलेटेड हर एक फैसला सही होगा। किंजल कहती है कि वो अनुपमा के सामने खुद को राही की माँ कैसे बता सकती है। और इसी दौरान वसुंधरा एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी गिफ्ट करती है बा को। लीला पहले लेने से गिफ्ट मना कर देती है, लेकिन पाखी और तोशु इंसिस्ट करते हैं कि वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले। वसुंधरा भी लीला को गिफ्ट रखने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये हार वो तब भी दे सकती थी जब हसमुख को अगर बचती बेचनी पड़ी थी। वो ऐसे वर्ड्स यूज करती है जो क्लियरली इंसल्टिंग होते हैं। इसके बाद श्रुति भी लीला को इटालियन शो पीस गिफ्ट करती है, तो गौतम भी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये आपके घर में शोभा तो नहीं देगा, लेकिन अगर इसे आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ख्याति भी बा को शॉल गिफ्ट करती है। दूसरी तरफ श्रुति उस प्रॉपर्टी डीलर से बात करती हुई नजर आती है। वो अर्जेंटली प्रॉपर्टी डील को फाइनलाइज करने के लिए कहती है। प्रेम और राही किचन में केक रखने के लिए जाते हैं। राही और प्रेम गलती से दिग्विजय को चोर समझ लेते हैं। वो दोनों उन्हें पीछे से पकड़ लेते हैं और सामने लाते हैं। अनुपमा सबको बताती है कि वो उसके कैफे के पार्टनर हैं। इधर दिग्विजय भी राही और प्रेम को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि राही और प्रेम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। वसुंधरा कहती है कि उसे मिल के तो अच्छा लगा, लेकिन अनुपमा तो आए दिन नए लोगों से मिलवाती रहती है। अनुपमा को उसकी हालत को देश देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वो बताती है कि जयू कौन है और दिग्विजय कौन है और वो गोवा में कैसे मिले थे, और अब वो दिग्विजय को उसकी बेटी का सपना पूरा करने में हेल्प कर रही है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा का कैफे तो छोटा है, लेकिन प्रेम का कैफे तो बहुत बड़ा है और वो इतनी बड़ी टक्कर के लिए तैयार है। अनुपमा कहती है, बच्चे और माँ में कैसी टक्कर, माँ तो हमेशा अपने बच्चों को कामयाबी के लिए कामना करती है। श्रुति भी दिग्विजय को पहचान लेती है और अनुपमा भी दिग्विजय को बताती है कि अब श्रुति यहीं राही के साथ रहती है। राही तुरंत सस्पिशियस हो जाती है और श्रुति से पूछती है कि वो दिग्विजय को पहले से जानती है। तो श्रुति पहले बा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। श्रुति राही के मन में भी शक पैदा करती है कि अनुपमा दिग्विजय के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। दिग्विजय भी कंफ्यूज है कि श्रुति यहाँ, और अनुपमा भी बताती है कि वो इसीलिए शांत है क्योंकि वो प्रेम का रेस्टोरेंट लॉन्च कर रही है। अनुपमा दिग्विजय को ज़्यादा ना सोचने और भगवान पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। गौतम उन दोनों को बात करता हुआ देख के कहता है कि इन्हें तो पता ही नहीं कि हम पहले से इन्हें जानते हैं, क्योंकि वसुंधरा और गौतम ने ही तो दिग्विजय को बेघर कराया था। बा नाराज होती है क्योंकि कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, तो ख्याति कहती है कि अब धमाकेदार पार्टी होने वाली है। तभी हसमुख का दोस्त वहाँ आ जाता है और बाकी गेस्ट भी वहाँ आने लगते हैं। बंकू सबको जूस सर्व करता है, तो पाखी इनडायरेक्टली उसकी वेटर की तरह इंसल्ट करती है। अनुपमा उसके इस बिहेवियर के लिए उसे डांटती है और कहती है कि वो बापूजी की उम्र देखकर ऐसा कर रहा है। वो दोबारा जूस लेकर आता है, तो पाकि फिर से उसे मना कर देती है। तभी वहाँ ईशानी आ जाती है और वो उससे ट्रे ले लेती है। अनुपमा भी बंकू से माफ़ी मांगती है, लेकिन बंकू भी उसे ये सब इग्नोर करने के लिए कहता है, तो अनुपमा उसे काम दोबारा ना करने के लिए कहती है। बापूजी प्रेम से लीला को सरप्राइज देने के लिए हेल्प मांगते हैं, जहाँ बापूजी लीला के लिए डांस करते हैं और सब डांस करने लगते हैं। साथ ही राही श्रुति को भी उस डांस में खींच कर ले आती है।
इधर श्रुति इंसिस्ट करती है कि दिग्विजय भी डांस करे और जब वो उसके साथ डांस करती है तो सब उसे देखने लगते हैं। लेकिन अनुपमा जानती है कि दिग्विजय घबरा रहा होगा तो वो भी बीच में आ जाती है और उसे देखकर श्रुति रुक जाती है। वसुंधरा गौतम को कहती है कि लगता है अनुपमा को श्रुति का डांस पसंद नहीं आया, तो गौतम कहता है कि दिग्विजय के साथ डांस करना पसंद नहीं आया। इसके बाद राही और प्रेम डांस करते हैं तो राही अनुपमा के पास चली जाती है, लेकिन श्रुति बीच में आके उसे दूसरी तरफ ले आती है। इसी बीच अनुपमा की नज़र साइड में खड़े प्रेम पे जाती है और अनुपमा अनुज को याद करके डांस करने लगती है तो सब उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तभी जयू आके उसे रोकती है। पाखी अनुपमा को फिर से भला बुरा कहती है। दिग्विजय सोच रहा है कि अगर अनुपमा उसके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए इतना कुछ कर सकती है तो वो भी दोस्त होने के नाते उसके लिए कुछ तो कर ही सकता है। तो क्या अब दिग्विजय अनुपमा के खुशी के लिए कुछ करने वाला है?